नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये वीडियो बनाने के लिए मैं पिछले कुछ हफ्ते से वेट कर रहा था, क्योंकि जिस दिन चाइना पे मोटरोला एज एस लॉन्च हुआ था, जिसका प्राइस है 1999 युआन, मतलब अगर हम उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो प्राइस होगा 22 से 25 हज़ार के बीच में। मुझे पता था कि जब Redmi K40 लॉन्च होगा एग्जैक्टली सेम प्राइस में ही लॉन्च हुआ, क्योंकि मुझे पहले से ही Redmi K40 के प्राइस के बारे में थोड़ा अंदाजा हो गया था। और आज Redmi K40, K40 Pro Plus और K40 Pro तीनों स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। उसमें से जो Redmi K40 उसका बेस वेरिएंट लॉन्च हुआ है एग्जैक्टली सेम प्राइस में, जो कि है 1999 युआन, मतलब जब इंडिया पे आएगा प्राइस होगा 25 हज़ार के नीचे। तो इस वीडियो हम देखेंगे 25 हज़ार रुपए के अंदर मोटरोला एज एस बेटर है या फिर 25 हज़ार रुपए के अंदर Redmi K40 बेटर है। इस वीडियो में ये चीज देखेंगे। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, ये जो Redmi K40 इंडिया में आएगा पोको F2 नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का जो कंपैरिजन मैं टोटल ऐसे ही चार्ट को देख के करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट वाला स्मार्टफोन ये दरअसल है Redmi K40 और जो राइट वाला स्मार्टफोन वो दरअसल है मोटरोला एज एस। वैसे यहाँ पर मैं बायस नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि Redmi K40 का डिजाइन थोड़ा सा मुझे बेटर लगा कंपेयर टू मोटरोला एज एस। अगर डायमेंशन के बारे में बात करें, Redmi K40 का थिकनेस है 7.8 मिलीमीटर और इसका वेट है 196 ग्राम और मोटरोला एज एस का थिकनेस है 9.69 मिलीमीटर और इसका वेट है 215 ग्राम। मतलब कह सकते हैं कि Redmi K40 और भी ज्यादा पतला और बहुत ही ज्यादा हल्का है कंपेयर टू मोटरोला। अगर दोनों के डिस्प्ले के बारे में बात करें, Redmi पे आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल एचडी प्लस E4 क्वालिटी का एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन मोटरोला पे आपको मिलता है 6.79 इंच फुल एचडी प्लस नॉर्मल IPS LCD डिस्प्ले। अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करें, Redmi पे आपको मिलता है 1300 निट्स का ब्राइटनेस, मोटरोला पे मिलता है 560 निट्स का ब्राइटनेस। अगर रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें, मोटरोला आपको दे रहा है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Redmi दे रहा है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। Redmi पे जो टच सैंपलिंग रेट वो दरअसल है 360 हर्ट्ज, लेकिन मोटरोला पे मेरे ख्याल से कोई टच सैंपलिंग रेट नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मुझे मोटरोला की वेबसाइट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। और अगर डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में बात करें, Redmi पे आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, मोटरोला पे आपको ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता। मतलब कह सकते हैं कि डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में Redmi K40 एकदम नंबर 1 है। उसे सिर्फ इस प्राइस रेंज का नहीं, मेरे ख्याल से 40 हज़ार रुपए तक कोई भी स्मार्टफोन डिफीट नहीं कर पाएगा डिस्प्ले के मामले में। अगर दोनों के प्रोसेसर के बारे में बात करें, दोनों पे आपको एक्जैक्टली सेम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसके साथ आपको कोई डेडिकेटेड कूलिंग फीचर देखने को नहीं मिलता। अगर रैम के बारे में बात करें, Redmi K40 का में 3 रैम वेरिएंट देखने को मिलता है, 6GB, 8GB, 12GB और मोटो का मिलता है 6GB, 8GB। Redmi K40 का जो रैम का क्वालिटी वो दरअसल है LPDDR5 जिसका स्पीड है 2750 मेगाहर्ट्ज और मोटरोला एज एस का जो रैम का क्वालिटी इसे हम कह सकते हैं कि टर्बो LPDDR5 या फिर LPDDR5 प्लस, क्योंकि इसका रैम का फ्रीक्वेंसी है 3200 मेगाहर्ट्ज। मतलब रैम के मामले में मोटरोला बेटर है। अगर इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें, मोटरोला और Redmi दोनों पे आपको 128 और 256GB दो स्टोरेज देखने को मिलता है। Redmi पे जो मेमोरी का क्वालिटी वो दरअसल है UFS 3.1, लेकिन मोटरोला पे हमें मिलता है UFS 3.1 प्लस या फिर टर्बो UFS 3.1। मतलब मेमोरी क्वालिटी के मामले में मोटरोला ऑब्वियसली थोड़ा सा बेटर है। और अगर SD कार्ड के बारे में बात करें, Redmi पे आपको कोई भी मेमोरी एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब SD कार्ड का फीचर नहीं मिलता, लेकिन मोटरोला पे आपको SD कार्ड का फीचर देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैमरा के बारे में। Redmi K40 में 3 कैमरा में देखने को मिलता है, 48, 8 और 5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा। इसका जो 14 मेगापिक्सल मेन सेंसर वो दरअसल है Sony IMX582 सेंसर और ये एक्जैक्टली सेम सेंसर है जो कि हमें Redmi K20 Pro में देखने को मिला था। और अगर मोटरोला के बारे में बात करें, उसमें मिलता है 64, 16 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ एक TOF सेंसर। इसका जो 64 मेगापिक्सल का सेंसर वो दरअसल OmniVision कंपनी की तरफ से आने वाला सेंसर है। अगर फ्रंट के बारे में बात करें, मोटरोला पे आपको मिलता है 16 और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, Redmi पे आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इधर हम कह सकते हैं कि ऑन पेपर मोटरोला बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा मामले में थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू Redmi। अगर बैटरी के बारे में बात करें, Redmi पे आपको मिलता है 4520 mAh बैटरी, मोटो पे आपको मिलता है 5000 mAh बैटरी। मोटरोला का फास्ट चार्ज है 20 वाट, लेकिन Redmi का फास्ट चार्ज है 33 वाट। लेकिन इधर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जब Redmi K40 लॉन्च हो रहा था तो मैं लाइव स्ट्रीम में देख रहा था, Xiaomi कंपनी की तरफ से यही कहना है कि इसका 33 वाट के फास्ट चार्ज का एफिशिएंसी हुआवे के 66 वाट के फास्ट चार्ज के एफिशिएंसी के जैसा है। अगर वो बात सही है तो इसका 33 वाट सच में बहुत ही पावरफुल है। अगर हम इसके कुछ बाकी के पोर्ट के बारे में बात करें,
रेडमी पे आपको कोई भी 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलेगा, मोटो पे आपको 3.5mm जैक मिलेगा। तो दोनों भी आपको वाईफाई 6 और NFC का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर इसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें, रेडमी पे आपको मिलता है IP53 का रेटिंग, मोटो पे मिलता है IP52 का रेटिंग और दोनों पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। हाँ, मुझे पता है कि आपको शायद लगेगा कि रेडमी पे तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस्तेमाल हुआ है, तो ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रो और प्रो प्लस वाले वेरिएंट उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। अगर फाइनली ऑडियो सिस्टम के बारे में बात करें, मोटो पे कोई भी डुअल स्टेरियो स्पीकर या पे डॉल्बी एटमॉस का फीचर देखने को नहीं मिलता, लेकिन रेडमी पे आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर उसके साथ डॉल्बी एटमॉस का फीचर भी देखने को मिलता है। तो अगर फाइनली प्राइस के बारे में बात करें, रेडमी का टोटल 4 वेरिएंट लॉन्च हुआ है, मोटो का 3 वेरिएंट अवेलेबल है, लेकिन अगर हम दोनों का जो बेस वेरिएंट जो कि 6GB 120GB वेरिएंट अगर हम उसे कंपेयर करते हैं तो दोनों का प्राइस है एग्जैक्टली सेम, जो कि 199991। मतलब जब इंडिया में आएगा मैक्सिमम प्राइस होगा 25,000 रुपीज इंक्लूडिंग GST। तो अब हम फाइनली देखेंगे इस दोनों स्मार्टफोन जिसका प्राइस भी एग्जैक्टली सेम है चाइना पे और इंडिया में भी ऑब्वियसली सेम प्राइस में लॉन्च होगा, तो इस दोनों स्मार्टफोन के बीच में कौन सा सबसे बेटर है। जैसे कि अभी इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर हम सेम प्राइस पॉइंट में Redmi K40 के साथ जाते हैं तो हमें मिलता है बहुत ही हल्का और बहुत ही पतला क्वालिटी का स्मार्टफोन, एक्सीलेंट क्वालिटी का डिस्प्ले, बेटर क्वालिटी का चार्जर, IP53 का वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन और ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी ऑडियो। और अगर हम मोटोरोला एज एस के साथ जाते हैं सेम प्राइस पॉइंट में तो हमें बेटर क्वालिटी रैम, बेटर क्वालिटी इंटरनल स्टोरेज, 3.5mm जैक का सपोर्ट, SD कार्ड का सपोर्ट और कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब देखिए, इस वीडियो के आखिर में मेरे लिए कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा बेटर है, क्योंकि देखिए अगर हम रेडमी के साथ जाते हैं तो हमें 5 एडवांटेज ऐसा मिलता है जो कि मोटोरोला पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम मोटोरोला के साथ जाते तो हमें 5 ऐसा एडवांटेज मिलता है जो कि रेडमी पे अवेलेबल नहीं है। और वैसे ये चार्ट देखने के बाद अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए हो तो मेरे ख्याल से आपको रेडमी चूज करना चाहिए। अब देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बायस्ड नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर रेडमी को इसलिए चुनना चाहूंगा क्योंकि अगर आप कोई बहुत ही हल्का स्मार्टफोन यूज करते हो तो वो इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान होता है। जैसे कि मैं पोको X3 इस्तेमाल करता हूं और आपको तो पता ही है वो शायद मार्केट का सबसे भारी स्मार्टफोन है, और मुझे पता है कि अगर स्मार्टफोन का प्राइस भारी होता है तो वो कितना मुश्किल होता है। मेरे पास थोड़ा सा पुराना रियलमी के बहुत सारे स्मार्टफोन है जिसका वेट है 180 ग्राम के आसपास, वो इस्तेमाल करना जितना आसान है पोको X3 जैसा स्मार्टफोन इस्तेमाल करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मैं हमेशा एक हल्का स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं एक स्मार्टफोन में डिस्प्ले को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ और इस Redmi K40 के डिस्प्ले क्वालिटी को हराना मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि 40,000 के आसपास के कोई स्मार्टफोन की बस की बात है। और अगर ऑडियो के बारे में बात करें, आजकल के स्मार्टफोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर तो एकदम कंपलसरी है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि मैं जो पोको X3 इस्तेमाल करता हूँ उसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है, उसका साउंड क्वालिटी। और अगर मैं आजकल के अगर महंगे से महंगा स्मार्टफोन भी इस्तेमाल करता हूँ, अगर फिर भी उसमें सिंगल स्टीरियो स्पीकर होता है तो भी उतना बढ़िया नहीं होता है। मतलब मॉडर्न टाइम में ऑडियो और डिस्प्ले ये तो मेन फीचर होना ही चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से सेम प्राइस पॉइंट आपको Redmi को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि Redmi पे आपको कुछ ऐसा फीचर्स मिलता है जो कि आपको सच में काम आएगा। और अगर मोटोरोला के बारे में बात करें, मोटोरोला का एक ही ऐसा एडवांटेज मुझे लग रहा है जो कि प्रैक्टिकल है, जो कि इसका बैक और फ्रंट कैमरा, क्योंकि ऑब्वियसली इसका 16 और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, Redmi के 20 मेगापिक्सल तो 100% बेटर होगा। और इसका जो 64 मेगापिक्सल के ऑमनीविजन का कैमरा, ऑब्वियसली वो सैमसंग के या पे सोनी के 64 मेगापिक्सल जैसा नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक सैमसंग या पे सोनी के 64 मेगापिक्सल जैसा होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर Xiaomi वाले Redmi K40 के 48 मेगापिक्सल को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा तो ये ओमनीविजन कंपनी के 64 मेगापिक्सल के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो के आखिर में मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, सेम प्राइस पॉइंट में दोनों स्मार्टफोन के बीच में मेरे ख्याल से आपको Redmi K40 चुनना चाहिए, जो कि इंडिया में आएगा पोको F2 नाम से। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इसके बारे में क्या कहना है, मतलब आप कौन सा चुनना चाहेंगे, Redmi K40 या फिर Motorola Edge? इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट में कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।